ज्योग्राफी का 6 चैप्टर है जियोमॉर्फिक प्रोसेस 11th क्लास का। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस ऐसे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन चेंजेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर सके। तो ये फोर्सेस बेसिकली फिजिकल स्ट्रेस या फिर केमिकल एक्शन करेंगे ऑन द अर्थ्स मटेरियल टू ब्रिंग आउट दीज चेंजेस। ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस physical stress or chemical action on earth's material to bring out these changes. Ab these forces are of two type. First is endogenic forces, second is exogenic forces. So वैसे आज अपन exogenic forces देख रहे हैं, but in brief endogenic forces क्या होते हैं? internal forces होते हैं। internal यानी कि उसका जो source है वो अर्थ के अंदर से ही है। तो जैसे कि फर्स्ट सोर्स हो गया उसका रोटेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। सेकंड रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। थर्ड टाइडल फोर्स। फोर्थ इज प्राइमोर्डियल हीट। ठीक है, तो एंडोजेनिक फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप, डायस्ट्रोफिक एंड कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक स्लो फोर्सेस होते हैं, स्लो होंगे तो ह्यूमन कैन नॉट परसीव देयर एक्शन, दे आर एक्टिंग कॉन्टिन्यूसली। एंड सेकेंड इज कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस सडन फोर्सेस होते हैं और डिसकॉन्टिन्यूस इन नेचर होते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा वॉल्केनिक इरेप्शन एंड अर्थक्वेक, इनके अपन बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, डायस्ट्रोफिक जो स्लो फोर्सेस है उसमें दो तरह के, एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक। एपिरोज यानी होते हैं कॉन्टिनेंट, सो एपिरोजेनिक फोर्सेस आर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस। ठीक है, पहले इसी का देख लेते हैं। एपिरोजेनिक, एपिरोज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, ये जो होते हैं वर्टिकली लगेंगे, यानी कि अगर वर्टिकली अप या फिर वर्टिकली डाउन अर्थ की सरफेस से वर्टिकली अप लगेंगे तो इमर्जेंस ऑफ लैंड होगी, यानी लैंड का इमर्जेंस होगा। तो इसका एग्जांपल है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अगर वर्टिकली डाउन लग रहा है तो सबमर्जेंस होगा, यानी कि जो सरफेस है वो सबमर्ज होगी। तो इसका एग्जांपल है द्वारका। एंड सेकंड इज जियालैंडिया एंड जियालैंड। फिर ऑरोजेनिक फोर्सेस में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ऑरोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस होते हैं। तो जैसे एपिरोजेनिक को कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस कहते हैं, ऑरोजेनिक को माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस कहते हैं, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लगते हैं। जैसे कि ये है तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे लगेंगे, यानी ऐसे लगेंगे, ये माउंटेन बन रहा है ना। तो ओरोज यानी माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। अब हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो ये दो तरह का हो सकता है, एक तो फर्स्ट टेंशनल फोर्सेस और दूसरा है कंप्रेशनल फोर्सेस। कंप्रेशन दोनों तरफ से कंप्रेस होगा, तो ऐसे रैपिंग होगी या फिर फोल्डिंग होगी। ठीक है, तो कंप्रेशनल फोर्सेस जो होते हैं फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और ये टेंशनल फोर्स हो गया फॉल्टिंग। अब टेंशन फोर्स क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर लगेंगे, ये अवे फ्रॉम द सेंटर हो गए। अब इसमें फॉल्टिंग और रिफ्टिंग आती है। फॉल्टिंग मतलब क्या होता है? जब फोर्स टेंशनल फोर्स है, यानी कि जैसे कि इस पेज पे यहाँ से टेंशन और यहाँ से दोनों तरफ से अगर टेंशन लगेगी तो एक लाइन ब्रेक हो जाएगा बीच में से, है ना। तो इसमें भी वही होता है कि व्हेन द फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, टेंशन फोर्स अप्लाइड, देन लैंड ब्रेक्स टू फॉर्म ए फ्रैक्चर लाइन। जो फ्रैक्चर लाइन बनेगी उसको हम फॉल्ट लाइन बोलेंगे। तो ये फॉल्टिंग हो गया। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो ये फॉल्ट लाइन बनी है, अगर ये ऐसी एक फॉल्ट लाइन है तो फिर क्या होगा? फॉल्ट लाइन अगर एक्सटेंड होती है, गेट एक्सटेंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेंशनल फोर्स, अगर और एक्सटेंड होती तो ये एक रिफ्ट गिव राइज टू रिफ्ट, इसको रिफ्ट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल इसका हो गया रिफ्ट वैलीज, ग्रेबन। ठीक है, और अगर ड्यू टू इंक्रीज इन टेंशनल फोर्स व्हेन टू फॉल्ट लाइन्स फॉर्म ऑन ए पीस ऑफ लैंड, एक लैंड पे अगर दो फॉल्ट लाइन बन गई है तो बीच वाला जो पार्ट होगा उसको अपन की स्टोन बोलते हैं। तो अगर ये की स्टोन अब वर्टिकली अगर अप जाता है, ये तीन हो गए, मतलब एक लैंड का ये हिस्सा है, की स्टोन बीच वाला अलग हो गया, अगर ये बीच वाला हिस्सा अगर ऊपर उठता है तो वर्टिकली अप होगा, तो ये हॉर्स्ट या फिर ब्लॉक बोलेंगे उसको। तो इसका एग्जांपल है द वॉस्जेस इन जर्मनी।
ठीक है। अगर ये पार्ट नीचे होता है तो ग्रेबन यानी वैली है, ये जो रिफ्ट वैली का ग्रेबन था वही एग्जांपल इसका है, द ब्लैक फॉरेस्ट रीजन इन जर्मनी। तो इसका एग्जांपल याद रखेंगे, कीस्टोन जब वर्टिकली अप होगा तो ब्लॉक माउंटेन्स बोलेंगे या फिर हॉर्स्ट, HORST। इसका एग्जांपल है द वॉस्जेस इन जर्मनी, वी वॉस्जेस विक्ट्री क्योंकि ऊपर उठ गया, वॉस्जेस इन जर्मनी। सेकंड नीचे है गड्ढा टाइप जी, ग्रेबन, तो ग्रेबन वैली, और उसका एग्जांपल है द ब्लैक फॉरेस्ट रीजन इन जर्मनी, जो ब्लैक फॉरेस्ट रीजन है वो। तो ये हो गया अपना टेंशनल फोर्सेस ऑरोजेनिक में, माउंटेन बिल्डिंग में। अब कंप्रेशनल फोर्सेस में फोर्सेस टुवर्ड्स एज द सेंटर, फर्स्ट है रैपिंग और सेकंड है फोल्डिंग। तो फोल्डिंग में हम देखेंगे व्हेन द लैंड इज फोल्डेड फ्रॉम बोथ साइड द मटेरियल गेट्स स्क्वीजेस अप एंड मटेरियल एलिवेट्स अप लाइक अ ग्रेट माउंटेन। एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स के हिमालय, रॉकीज, द एल्प्स, एंड्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं।